लोकसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज खुले मंच से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देश का गद्दार बताया है। खुले मंच से उन्होंने गद्दार कहते हुए यह भी कहा कि मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, आपको जो करना है करें। राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने इसको लेकर तर्क भी दिया है। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। लेकिन उन्होंने गद्दार क्यों कहा, यह समझना और जानना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी ने उसी मंच से इस पर विस्तार से चर्चा करी और बताई कि उन्होंने गद्दार क्यों कहा। उन्होंने क्या किया है पिछले 12 साल में। देश की रक्षा हमारा संविधान करता है, हमारी संस्थाएं करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस करते हैं, इलेक्शन कमीशन करता है। मैंने मीडिया के बारे में मजाक उड़ाया, मगर इनकी जिम्मेदारी लोकतंत्र की रक्षा करने की होती है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 12 साल संविधान पर आक्रमण किया है, हमारी सारी की सारी संस्थाओं को नष्ट किया है। आरएसएस के लोगों को हर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनाया, इलेक्शन कमीशन को पूरा कंट्रोल किया, वोट चोरी का सिस्टम बनाया, जुडिशरी पर दबाव डालकर उनको डराकर उन्होंने अदानी अंबानी की पूरी मदद की। और अब मुश्किल क्या है कि अब अदानी अंबानी देश को नहीं बचा सकते, अब नरेंद्र मोदी देश को नहीं बचा सकते हैं। अब सिर्फ हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का युवा इस देश को बचा सकता है। और आपके इन्होंने हाथ बांध दिए, आप सबके हाथ बांध दिए। जो आप पहले मेहनत करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, पब्लिक सेक्टर में काम करते थे, यह हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ थी, इन्होंने इस सब को खत्म कर दिया है। अब भी मैं इनसे कह रहा हूं कि टॉफी बांटना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो। किसानों को खाद नहीं मिलने वाला है, खाद की सप्लाई की तैयारी करो। आपका दोस्त अंबानी हिंदुस्तान का तेल आज भी बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, आज भी करोड़ों रुपए का तेल हिंदुस्तान के बाहर जा रहा है। यह तेल हिंदुस्तान को चाहिए, यह तेल हमारे लोगों को चाहिए। वो तेल आप हिंदुस्तान की जनता को दिलवाइए। ये प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, ये काम आपको करना है, मगर आप पता नहीं कौन सी दुनिया में हो। इस बीच वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता और सोशल वर्कर योगेंद्र यादव ने भी एक बड़ी बारीक टिप्पणी की है, जिसे जानना और समझना बेहद जरूरी है। नहीं भाई, असली खबर ये नहीं है कि मोदी जी को नॉर्वे में कौन सा अवार्ड मिल गया जो पिछले 40 साल में न जाने किस किस को मिल चुका है। खबर ये भी नहीं है कि मोदी जी पत्रकार के सवालों से कैसे भागे या उसका स्पष्टीकरण देते हुए भारत के डिप्लोमेट्स ने क्या फजीहत करवाई हमारे देश की। खबर ये है कि मोदी जी नॉर्वे गए क्यों। खबर ये है कि 43 साल के बाद भारत का प्रधानमंत्री पहली बार नॉर्वे गए। अप्रैल में पहली सुगबुगाहट हुई, 11 मई को घोषणा हुई, 18 मई को पहुंच गए। असली खबर ये है कि 26 फरवरी को नॉर्वे के सॉवरेन फंड ने अडानी जी को बैन कर दिया था। नॉर्वे का सॉवरेन फंड दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से है, ख़ास तौर पे ग्रीन एनर्जी के सवाल पे, और ये दूसरी कंपनी है अडानी जी की जिसको उसने बैन किया था। अब आया समझ। ये विदेश नीति नहीं है, विशेष नीति है।
विशेष मित्रों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी और संगठन की देशभक्ति का आईएसओ सर्टिफिकेट राहुल गांधी से लेने की जरूरत नहीं। और देश ने राहुल गांधी जी के ऊपर जो रिपोर्ट कार्ड तैयार करा है वो उन्होंने खुद ने भी देख लिया है। जब उनके परिवार की जिम्मेदारी थी सत्ता की, तब देश में क्या हो रहा था? केवल स्कैम्स की चर्चा होती थी। 2G घोटाला हो, सबमरीन घोटाला हो, हेलीकॉप्टर घोटाला हो, हर तरह के घोटाले ही चल रहे थे। जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, संवैधानिक पावर शक्ति जिसके पास थी, उसके पास पॉलिटिकल पावर ही नहीं थी। और जिसके पास पॉलिटिकल पावर थी उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो देश इनडिसाइसिवनेस की तरफ था, वो गद्दारी होती। 2014 के बाद देश के अंदर ऐसा रेवोल्यूशन आया है कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है। गांव-गांव तक डिजिटाइजेशन हो रहा है। आज स्टार्टअप्स, युवा स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं, इनोवेशन हो रहा है, उसके ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, खर्च हो रहा है। आज नक्सलवाद खत्म हो रहा है। आज दुनिया के अंदर ग्लोबल पार्टनरशिप के अंदर भारत का बहुत बड़ा नाम है। दुनिया जब निर्णय लेती है तो भारत से पूछती है। और जब सिक्योरिटी इश्यूज होते थे उस समय, राहुल गांधी का जब परिवार सत्ता में था, सिक्योरिटी इश्यूज होते थे तो केवल रिएक्शन होता था। सोशल मीडिया के ऊपर केवल ट्वीट डाली जाती थी कि हमें खेद है, ऐसा नहीं होना चाहिए।